स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के 90 वाणी। ग्रंथ विश्वास बोध का तीसरा प्रकरण चल रहा है। महाराज फरमा रहे हैं, अचल अमर बर राम जी जे कले न परले होय, शरणे संत दयाल के भव विधि पूरण सोय। भव विधि पूरण सोय उणारत रही न कोई, ज्ञान भजन बेराग पाय कामना ममता खोई। सुख समता आनंद सदा राम चरणियु जोय, अचल अमर बर राम जी जे कड़े न परले होय। महाराज फरमाने की जो सतराम जी है वो अचल है, अमर है, और उनका जो पद है वो भी अचल है, अमर है। तो जो ऐसे राम जी के पद को प्राप्त हो जाते हैं वो भी अचल और अमर हो जाते हैं। जो कड़े न परले हो, जो महाप्रलय में भी नहीं जाते और जिनका काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। शरणे संत दयाल के बहुविधि पूर्ण सोय। महाराज फरमाने की ऐसे दयालु कृपालु संतों के, केवली भगवंतों के ज्ञान की शरण लेने पर पूर्ण परमात्मा मिल जाए। और संत सदगुरु केवली भगवंत भांत भांत से समझाते हैं राम जी को प्राप्त करने का तरीका, विधि, भेद, समझ। बहुविधि पूर्ण सोय उणारत रही न कोई। महाराज फरमा रहे हैं कि जो कोई भी ऐसे संतों के, दयालु संतों के, कृपालु संतों की शरण लेगा वो पूर्णता की स्थिति को प्राप्त हो जाएगा। उनकी सारी कामना, वासना, आशा, तृष्णा, मनोरथ, मनोकामना, संकल्प, विकल्प सब पूर्ण हो जाएंगे। और इतनी पूर्ण हो जाएगी, इतनी पूर्ण हो जाएगी कि कोई बाकी भी नहीं रहेगी। ज्ञान भजन बेराग पाए कामना ममता खोई। संतों का, सदगुरु का, केवली भगवंतों का ज्ञान और भजन का भेद, भजन की रीत घट में जब बन जाती है तो बुद्धि पर वैराग आ जाता है। संसार के प्रति मैं तो बुद्धि समाप्त हो जाती और आनंद को प्राप्त करने में लग जाए। ज्ञान भजन बेराग पाए कामना ममता खोई। तो सब प्रकार की कामना, इच्छा, प्राप्त वस्तु की इच्छा नहीं करता और प्राप्त सुखों का तिरस्कार नहीं करता है और प्राप्त सुखों के लिए कहीं छिन नहीं जाए उसका भी ममत्व नहीं करता। समदर्शन की स्थिति में आ जाता है, समदृष्टि की स्थिति में आ जाता है। सुख समता आनंद सदा राम चरण यूं जोय। इस प्रकार से सुख, समता और आनंद बना रहता है। अचल अमर बर राम जी जे कले न परले होय। ऐसे राम जी अमर बर, जिसको ये आत्म सुंदरी प्राप्त कर ले तो वो भी जो है सदा सुहागन हो जाए। ऐसे प्रतिस्वरूप परमात्मा को प्राप्त कर ले जो कभी कले नहीं और प्रलय में नहीं जाए, तो वो आत्म सुंदरी तभी जाकर सदा सुहागन हो पाएगी। रेखता में महाराज फरमा रहे हैं, अकल पद पाई के सकल में जानी है मानी है एक अद्वैत आपे। भेद भय भरम सब कर्म काने किया, आप में आप नित्य आप जापे। पाए शुद्ध ज्ञान अभिमान आटी खुली नहीं, कोई वर्ण आश्रम धारे। ऊंच अरु नीच कुल कीच नहीं कामना, आमना पार ब्रह्म सारे।
आप सो रूप जान झल शुद्ध दरियाव वरिया, राम ही चरण अब करण कुछ लात को, भक्ति बेराग निज ज्ञान की रिया। महाराज फरमाने की ऐसा अकल पद पाई के सकल में जानी है, मानिए कद्य पापे। ऐसा पद को प्राप्त कर लेते हैं जो काल के अंदर कड़े नहीं, यानी कालातीत पद है, समयातीत पद है, जिसमें काल की गणना नहीं है, समय की गणना नहीं है। अनंत युग बीत जाते हैं, अनंत युगों की कितनी चौकड़ियां बीत जाती है, फिर भी वो आत्मा उसी पद में निवास करती, निज घर में निवास करती, उसको छोड़कर जाने की आवश्यकता नहीं रह जाती। तो अकल पद पाए के सकल में जानी है, जिसको ऐसा अकल पद मिल गया तो वो सब में मानी है, एक अद्वैत आप, एक परमात्मा राम जी को सब में देखने लगता है, जानने लगता है, मानने लगता है, देखने लगता है। ये बात साधना करने वाले जन की बता रहे हैं, परीक्षा परक कसौटी, कि किसको पद मिला है, जिसको सबके अंदर राम जी नजर आ रहे हैं उसको पद मिला है। जिसको राम जी के अलावा अन्य कोई नजर आ रहा है वो भी पद से दूर है। तो अकल पद पाए के सकल में जानी है, मानी एक अद्वैत आपे, भेद भय भरम सब कर्म काने किया। आप में आप नित आप जाते, क्या फरमा रहे, अब उसका भेद बुद्धि समाप्त हो जाती है, अब वो किसी में भेद करता ही नहीं, अभेद बुद्धि हो जाती है। उनके लिए अब राम जी के सिवाय दूसरा और कोई है नहीं। भेद में तो ऊंचा और नीचा दिखता है, जब लग बलि बुरी सब अभ्यासे, काम क्रोध अहंकार, तब लग भय त्रिकुटी तत्व विचार। तो महाराज में वो भेद बुद्धि समाप्त हो जाती है, उसके लिए सब परमात्मा हो जाता है, किसी में भेद रहता ही नहीं है, न कोई छोटा है, न कोई मोटा है, न कोई राजा है, न कोई रंग है, सब समान, सब परमात्मा रूप राम रूप ही हो जाते हैं उसके लिए। जब भेद ही नहीं है किसी में, न कोई छोटा है, न कोई मोटा है, न कोई मित्र है, न कोई शत्रु है, तो फिर उसका भय भी मिट जाता है, अजात शत्रु हो जाता है। जिसका कोई शत्रु नहीं है वो अजात शत्रु। जब शत्रु ही नहीं है कोई तो अब भय कैसा, भय तो शत्रु से होता है। अब उसके लिए शत्रु भी राम जी है, तो अब उससे डर कैसा। तो भेद भय भरम, और राम जी के अलावा अन्यत्र कोई कुछ दिखता ही नहीं, आन कुछ दिखता ही नहीं, तो आन का जो भी भरम है वो भी सब चला जाता है। और कर्म काने की, जब भरम ही नहीं है, कर्मों की पूर्ति के लिए जीव कर्म करता है, और जब कोई भरम नहीं है तो सारे कर्म भी कर जाते हैं। भरम होता है तो कर्म होता है, भरम नहीं है तो क्यों कर्म करेगा। ये शरीर है और शरीर से संबद्ध संसार है, इन शरीर से और संसार से सुख प्राप्ति की इच्छा ही भरम है। जब महारस प्राप्त हो जाता है, आनंद पद प्राप्त हो जाता है, तो शरीर और शरीर से संबद्ध संसार के क्षणिक सुखों की, नासमान सुखों की भावट जो इस मन में होती है वो समाप्त हो जाती है। इस प्रकार से जब भरम मिटता है तो उन भरमों की पूर्ति के लिए किए जाने वाले कर्म मिट जाते हैं, करता ही नहीं है कर्म, बांधता ही नहीं है नए कर्म, और पुराने जितने भी कर्म हैं वो सब भजन के प्रभाव से ब्रह्म की अग्नि में जलकर राख हो जाते हैं, या ब्रह्म की बारिश में सुकमणा में से अमृत झरने में
गड़ जाते, बह जाते। तो भेद भय भरम सब कर्म काने किया। काने करने का मतलब हाँ, हटा दी, साइड कर दी, सब साइड हो गए। और आप में आप नित आप जापे। अब क्या कह रहे हैं महाराज? आप में आप नित आप जापे। आप कौन? स्वयं। आप में आप, स्वयं में स्वयं, और किसका जाप? स्वयं का जाप। आप में आप नित आप जापे, खुद में खुद का जाप कर रहे हैं। तो खुद कौन है? आत्मा है। और आत्मा किसका अंश है? परमात्मा का। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। तो ऐसे जो आत्मा है, जो परमात्मा का अंश है, ईश्वर का अंश है, जिसका स्वरूप आनंद स्वरूप है, ऐसे आत्मा का साक्षात्कार कर लिया, अनुभव कर लिया, आनंद प्राप्त कर लिया, तो वो आप में आप नित आप जापे। इस प्रकार से आत्मा आनंद में, भजनानंद में, निजानंद में आनंदित रहता है। स्वयं में स्वयं ही स्वयं का जाप कर रहे हैं। और सब आत्मा परमात्मा का अंश है, तो परमात्मा रूप ही हो जाती है। फिर जब भेद दृष्टि मिट जाती है, भ्रम मिट जाते हैं, भय मिट जाता है, तो फिर वो परमात्मा रूप ही हो जाती है। इसलिए महाराज मैंने कि स्वयं ही स्वयं के अंदर स्वयं का भजन करते हैं। पाई शुद्ध ज्ञान अभिमान आटी खुली, नहीं कोई वर्ण आश्रम धारे। जब ऐसा शुद्ध केवल्य ज्ञान मिल जाता है, निज नाम सतनाम कुदरत कला नेमचर का, जो बेकरनी का है, जिसमें कोई करनी नहीं, क्रिया नहीं, जिसमें कोई सामग्री चाहिए नहीं, जिसमें कोई कृतत्व अभिमान नहीं, सो करो सो राम जी मैं तो करता नहीं, राम चरणों में करूं बड़ी चूक मुझ माए। सब लोग बोले राम जी रोम रोम रंकार, सहजा सुमन होता है सोई सुमन सार। रग रग बोले राम जी रोम रोम रंकार, सहजा सुमरण होते सोई सुमरण सार। इस प्रकार से सहज सहज में सुमरण होते है, काम हो रहा है, कर नहीं रहे, बेकरनी का। राम जी बोल रहे अपन, राम जी बोल रहे हैं अपन, रग रग बोले राम जी रोम 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 में रंकार की धुनी स्वतः ही प्रस्फुरित हो गई। रोम रोम में हो रंकार में स्वास राष्ट्र राम चरण साथ। ऐसा शुद्ध ज्ञान पाकर अभिमान की आटी खुल जाती कि मैं कर रहा हूँ, वो अभिमान हो जाता है। हाँ, तो मैं नहीं कर रहा हूँ, सब कुछ राम जी कर रहे हैं। ध्वनि जो गणना रही है, वो क्या मैं कर रहा हूँ? अगम देश की ध्वनि है, कोई बजा नहीं सकता, वो तो राम जी बजा रहे हैं, जोरदार बजा रहे हैं। मुरली बीण बजे सुरनाई, शंखरी गौर गिगन गर छाई, अनहद जालर का झनकारा, रोम रोम बोले रंकार। तो ऐसा माना तुम्हारे पाए शुद्ध ज्ञान, ये शुद्ध ज्ञान है, जिसे करना नहीं पड़े, और जिसे प्राप्त करने के बाद कुछ प्राप्त कर लेना बाकी नहीं रह जाए। सबसे श्रेष्ठ ज्ञान है, ऊंचा ज्ञान है, नीका ज्ञान है, शुद्ध ज्ञान है, जिसमें किसी का भेद नहीं, क्रिया और कर्मों का भेद नहीं है, पाप पुण्य का भेद नहीं है, भरम कर्म का भेद नहीं है। पाप पुण्य दुनिया सु न्यारा, भरम कर्म दुनिया सु न्यारा, जहां सु रहो लिवलाई, कै सुखराम राम बिन जग में सभी ही कर्म उपाय। एक निजनाम सतनाम कुदरत कला नेंचर के बिना जो कुछ भी करने क्रिया करने में आती है, उन सब से कर्म बंधते हैं, चाहे पाप कर्म बंधो चाहे पुण्य कर्म बंधो। जो कोई भी कर्म बंधेंगे, उन कर्मों को भोगने के लिए फिर से शरीर धर के आना पड़ेगा।
तो जब तक ऐसा शुद्ध ज्ञान नहीं मिलता है जो बेकरनी का है, जिसमें क्रिया नहीं है, कुछ करनी नहीं है, श्वासा बिना पवन बिन पीवन, जा मन निज मन नाहि, सुरत निरत नहीं चित चेतन, वस्तु अमोलक हो। ऐसी अमोलक वस्तु जिसे सदगुरु की कृपा से, दया से, मेहर से प्राप्त होती है, उसके अभिमान की आटी खुल जाती है। अभिमान रहता नहीं। संतो कैया पत्नी आवे, संतो कैया पत्नी आवे, कृपा करे दया गुरुदेव जी, जब शिष्य का भ्रम जाए। ऐसे शिष्य का भ्रम जो है चला जाता है, अभिमान सारा समाप्त हो जाता है। न तो कर्तव्य अभिमान रहता है, न स्वाभिमान रहता है, कुछ भी नहीं रहता है। बस वो तो आनंद में विभोर रहता है, मगन रहता है, गरक रहता है, गरकाब रहता है और भजन में लगा रहता है, लिवबंद सुमरण होता रहता है, राम जी की कृपा का अनुभव सतत रूप से, अनवरत रूप से करता रहता है। तो ऐसा पाए शुद्ध ज्ञान, अभिमान आटी खुली, नहीं कोई वर्ण आश्रम धारे। अब ऐसा उसको शुद्ध ज्ञान मिल गया जो वर्ण और आश्रम से न्यारा है। अब उसे जब ऐसा ज्ञान मिल गया तो उसे वर्ण आश्रम धारने की क्या आवश्यकता है? सबसे ऊपर उपराम ऊंचा उठ जाता है। तो वर्ण और आश्रम तो लौकिक है और ये ज्ञान पारलौकिक। केवल का ज्ञान पारलौकिक ज्ञान है, वर्ण आश्रम का ज्ञान लौकिक ज्ञान, तीन लोकों का ज्ञान लौकिक ज्ञान। तो वो लौकिक ज्ञान अब धारण नहीं करता, चाहिए ही नहीं लौकिक ज्ञान। क्यों पड़ेगा लौकिक ज्ञान में जब अलौकिक ज्ञान मिल गया, पारलौकिक ज्ञान मिल गया, अलौकिक ज्ञान मिल गया, तो लौकिक में क्यों पड़ेगा? तो जिसको ऐसा पारलौकिक अलौकिक ज्ञान प्राप्त हुआ है वो वर्ण आश्रम से भी कोई संबंध नहीं रखता, न मत से, पंथ से, संप्रदाय से संबंध रखता है, सबसे उपराम हो जाता है। ये सारी जेवड़ी को, बंधन को छोड़ देता है, किसी के बंधन में पड़ता ही नहीं। मत, पंथ, संप्रदाय, वर्ण, आश्रम, उसके लिए सब समान हो जाता है। हरि का भजे सो हरि का हो, उसके लिए सब समान। तो पाए शुद्ध ज्ञान, अभिमान आटे खुली, कोई वर्ण आश्रम नहीं, कोई वर्ण आश्रम धारे। ये किसके लिए कह रहे महाराज? जिसने ऐसा अकल पद पाया है उसके लिए कह रहे हैं। हाँ, जिसने अभी तक पद नहीं पाया उसके लिए तो सारी व्यवस्थाएं अभी सब लागू है। त्रिलोकी की सब वर्ण आश्रम की सारी व्यवस्थाएं लागू। हाँ, जिसने त्रिलोकी से परे चौथा पद पा लिया उसके लिए बात कह रहे। तो ऊंच अरु नीच कुल कीच नहीं कामना, कामना पार ब्रह्म सारे। क्या कह रहे? ऊंच अरु नीच कुल, अब उसके लिए ना कोई ऊंचा कुल वाला रह गया और ना कोई नीचा कुल वाला रह गया, और नहीं कोई कामना बाकी रह गई सुख प्राप्ति की। शरीर और शरीर से संबद्ध संसार से सुख लेने की इच्छा, कामना, वासना, आशा, तृष्णा, मनोरथ, मनोकामना, संकल्प, विकल्प कुछ भी नहीं। ऊंच अरु नीच कुल कीच नहीं कामना, और आमना पार परब्रह्म सारे। कामना और आमना दोनों से पार। कामना आमना, न कोई आमना करता है। आमना करने का मतलब, आमना मतलब रोष ना करे। रोष। तो कोई कामना भी नहीं है और कामना की पूर्ति नहीं होती तब आमना करता है। बस जब कामना ही नहीं है तो आमना किस पे करेगा? कामना वधी आमना पे, कामना वधी आमना में, कामना नहीं तो आमना नहीं। अब वो कामना आमना दोनों से पार हो गई। जो चौथे पद को पा लिया उसके लिए कह रहे महाराज, उसका रोष मिट जाता। आमना नहीं, रोष। आमना कर रहा है, नहीं कहते ऐसे आगे आमना कर रहा है, रोष कर रहा है। तब जब कामना ही नहीं है, इच्छा ही नहीं है, कोई सुख पहुंचाए चाहे नहीं पहुंचाए, तो अब क्या फर्क पड़ता? नहीं पहुंचा रहा है तो भी दुखी नहीं, क्रोध नहीं करेगा। कामना हो सुख पहुंचाने की और फिर नहीं पहुंचाए कोई, उसको चाहिए ही नहीं। मिले तो ठीक, नहीं मिले तो ठीक, कोई खास बात।
परमात्मा के नाम में लीन हो जाए। बस परमात्मा के नाम में लीन है, परमात्मा के नाम का आनंद आ रहा है भरपूर। महारस ज्ञान हम महारस ज्ञान आनंद पद उपजे जदियो निर्भय। जब उसे ऐसा महारस प्राप्त हो जाता है, ऐसा ज्ञान प्राप्त हो जाता है, ऐसे आनंद का पद प्राप्त हो जाता है, तब वो ऐसे निर्भय अवस्था को प्राप्त हो जाता है। तब फिर कुछ कामना नहीं रहती और कुछ आमना भी नहीं रहती। कामना आमना पार, दोनों से पार होकर अब क्या हो गया, परब्रह्म सारे। अब किसी के सारे नहीं है, सारे है तो बस परब्रह्म के। हाँ, न तो कोई संसार के सारे है, न संसार से किसी का सहारा नहीं है उसके। सहारा है तो केवल आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। अब केवल वो परमात्मा के सहारे है, वो परमात्मा का है और परमात्मा उसके है। न तो वो शरीर और संसार का है, न शरीर संसार उसका है। ये संबंध रह जाता है बस, केवल एक ही संबंध है, हे नाथ मैं आपका हूं और हे नाथ आप मेरे हो। तो ऊंच अरु नीच कुल कीच नहीं कामना, आमना पार परब्रह्म सारे सारे। आप सो रूप जाने जल शुद्ध दरियाव भरी है। अपना रूप कैसा है, बूंद के समान है, और वो बूंद दरियाव में सागर में जाकर मिल गई। अब वो शुद्ध दरियाव हो गई, सागर ही हो गई, अब वो बूंद नहीं रही। अब वो राम जी का रूप ही हो गई, परमात्मा रूप ही हो गई, ब्रह्म रूप ही हो गई। अब कुछ उसके लिए बाकी नहीं रहा कुछ। उसने अपना वजूद खो दिया, अस्तित्व खो दिया, उसने अपना बूंद व्यष्टि खो दिया, और वो सागर राम रूप हो गई। राम ही चरण अब करण कुशलात को, भक्ति बैराग निज ज्ञान क्रिया। अब महाराज उसके लिए काम करने के लिए कुछ बाकी नहीं रह गया। अब वो काम भी करता है तो क्या करता है, भक्ति बैराग निज ज्ञान क्रिया, बस यही करता है, बस और कुछ नहीं। जिसने चौथा पद पा लिया, अब उसके लिए क्या काम बाकी रह गया। अब उसे इतना आनंद आ गया, उसको कुछ आना ही नहीं है, इच्छा ही नहीं है, वासना ही नहीं है, आशा ही नहीं है, मनोरथ नहीं है, कोई मनोकामना नहीं है, संकल्प नहीं है, विकल्प नहीं है, तो क्या करेगा। राम ही चरण अब करण कुशलात को, भक्ति वैराग निज ज्ञान क्रिया। अब उसके लिए तो अब यही काम रह गया कि भक्ति करना, यानी नाम सुमरण करना, और बुद्धि के ऊपर वैराग वृत्ति रखना, और निज ज्ञान का आनंद लेना। जो दुनियात्मक शब्द निज ज्ञान है, सुलता उसमें लगी रहे, बस यही काम रह गया। इसी में उसकी कुशलात है। कुशलात मतलब उसकी भलाई है, अच्छा ही उसी में है कि जिसने चौथा पद प्राप्त किया तो चौथे पद का आनंद लेवे। जिसको नहीं मिला है वो तो कैसे लेगा भला, और जिसके मिल गया है वो क्यों छोड़े। सूंझ मिली सदगुरु मिलिया, मिलिया भजन का भेव, शब्द पाए गाफिल रहे, क्या करे गुरु। सारी अवस्था मिल गई, तो अब उसकी कुशलात उसी में है, भलाई उसी में है कि वो भक्ति वैराग और निज ज्ञान पर ध्यान दे, उधर ही लगा रहे, उसको छोड़कर अन्यत्र कहीं नहीं जाए। वैसे तो इतना आनंद आता है उसमें कि छोड़कर जाने की इच्छा ही नहीं होती है, छोड़कर जाने की इच्छा ही नहीं होती है, उठकर जाने की भी इच्छा नहीं होती है। स्वतः ही उसकी दौड़ मिट जाती है, स्वतः ही चलायमान पना मिट जाता है और स्थिरता आ जाती है। रामे चरण अब करण कुशलात को, भक्ति वैराग निज ज्ञान क्रिया, इसी में लगा रहता है और अन्य कुछ भी काम नहीं करता है, अन्य करने की आवश्यकता भी नहीं है उसे। सुमिरन नाम निरूपणा, बिरहनि परचे ध्यान, कहे कहूं वैराग्य जो, भक्ति सहित जो ज्ञान। महाराज हमारे कि देखो मैंने अभी जो है इस विश्वास बोध के तृतीय प्रकरण में सुमरण नाम निरूपण, सुमरण की बात बताई, नाम का महात्मा बताया, नाम के प्रभाव का निरूपण किया,
कि देखो नाम कितना जबरदस्त है, नाम लेने से काम हो जाता है। संसार के व्यक्तियों का नाम भी ले लो तो भी काम हो जाता है, तो परमात्मा का नाम तो कितना भारी है। जैसे कोई जिसे अच्छी पहुंच वाले संसार के व्यक्ति का भी नाम ले लो, कोई काम कराना हो तो भाई हम उसके परिचित है, हम उसको जानते हैं, तो काम हो जाता है, यानी उसका जेक लग जाता है। जेक लगने से काम हो जाता है, तो राम जी के नाम का जेक लगा दो तो क्यों नहीं होगा, भवसागर से पार होने का काम हो जाएगा। सुमरण नाम निरूपणा विरह निपरचे ध्यान। और महाराज ने इस आत्मा के विरहनी, जो विरह के आनंद को बखान किया, और विरहनी आत्मा अपने पति स्वरूप परमात्मा को पीड़ से पुकार रही है, आर्त भाव से पुकार रही है, और परमात्मा विरह की पुकार को शीघ्र सुन लेते हैं। जो आत्मा विरह से पुकार करती है उसकी पुकार परमात्मा जल्दी सुन लेते हैं। और ध्यान का पर्चा बताया कि किस प्रकार से परमात्मा के नाम का, निज नाम का, सतनाम का, कुदरत कला का, नेचर का ध्यान घट के भीतर लगता है। ध्यान समाध, ब्रह्म समाध, इखर समाध, सता समाध, सुन समाध, एक के बाद एक समाध सब खुलती जाती है। ताड़ा ताक सबदी खोले, रंकार धुन आगम बोले, आगे से आगे की धुन बोलती जाती है। नाद की ध्वनि, अनद नाद की ध्वनि, जिंग ध्वनि, सुहंग ध्वनि, अगम की ध्वनि, सब प्रकार की समाधियां स्वतः लगती है, सब प्रकार की ध्वनियां स्वतः खुलती है, और सब प्रकार का ज्ञान स्वतः ही होने लगता है। ये ऐसा ज्ञान अद्भुत विलक्षण है। सुमिरन नाम निरूपणा विरह निपरचे ध्यान, ऐसा ध्यान का पर्चा बताया महाराज ने। इस अंग के माध्यम से, सुमरण के अंग के माध्यम से, कहे कहूं वैराग्य जो भक्ति सहित जो ज्ञान। अब मैं जो है भक्ति के सहित ज्ञान का बखान कर रहा हूं, जिसके अंदर वैराग्य वृत्ति आ जाती है बुद्धि पर। अब उसके लिए काम यही रह गया, भक्ति, वैराग और निज ज्ञान, यही काम रह गया। तो मैं इसी काम का वर्णन करता हूं अब आगे। भक्ति, वैराग्य और निज ज्ञान, इसी काम का, इसी बात का मैं और आगे विस्तार से समझाता हूं। तो इति श्री विश्वास बोध आत्मा शोध सुमरण नाम विरह पर्चा निरूपण नाम, ये जो तृतीय प्रकरण है शब्द 236 के साथ पूर्ण होता है। और कल जो है महाराज बताएंगे भक्ति सहित जो ज्ञान और वैराग्य की बात विस्तार से खोलकर समझाएंगे। तो इस बात को कल चतुर्थ प्रकरण में समझेंगे विश्वास बोध के। और आज की सत्संग चर्चा का समय पूर्ण होता है। वाणी को विराम देते हुए बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज, परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज ने धन्य हो। आनंद श्री स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान धन्य हो, धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो, धन्य हो। जीवा तारण जहाज ने धन्य हो, धन्य हो। मोक्ष के मालिका ने धन्य हो, धन्य। अनंत कोटि संतान ने धन्य हो, धन्य हो। राम सभा में राम राम सभा ने राम राम।